हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैरो कार्ड प्रेडिक्शन आप सभी के लिए होने वाली है। बिकॉज आज हमारे पास 3 ग्रुप्स मौजूद हैं और आज हम जानेंगे कि जिस इंसान को आप चाहते हो, जिस इंसान से आपको प्यार है, उनके साथ क्या आपका कोई सटीक भविष्य है, क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है साथ में। ओके, और अगर फ्यूचर है तो वो किस तरीके का होगा, ये सब आज हम जानेंगे। तो इस प्रेडिक्शन के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है या नहीं, एंड ये इस इंसान के साथ आप लाइफ टाइम बिताओगे या नहीं। सो आज आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद है। आप या तो इंट्यूटिवली इन 3 कार्ड में से कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जिस इंसान के साथ अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो उस इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंट्यूटिवली यानी कि अपने मन से कार्ड चूज़ करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिलैक्स स्टेट में आकर आप देखिए कि कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और तीनों कार्ड में से आप कोई भी कार्ड चूज़ कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है तो ये है A to G, ओके, ये है H to P, ये है Q to Z। ठीक है, A to G, H to P, Q to Z। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, बाथ सॉल्ट्स, स्पेल्स, सेंटेड ऑयल्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और अपनी सर्विसेज को अवेल कर लीजिए या ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल यानी कि फर्स्ट कार्ड को, या फिर आपने अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ करा है जो कि है A से G तक, सो हम देख लेंगे कि आप जिस इंसान को चाहते हो या जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, क्या उस इंसान के साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, लव लाइफ में लेकर। सो डिटेल में जानेंगे। इस कार्ड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पर्सनल रीडिंग्स या बाकी सर्विसेज के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट करें। We have strength, we have 8 of swords, we have 5 of swords, we have judgment। बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखा देती हूँ, वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप नंबर 1, आप दोनों के रिश्ते की एक पूरी क्लियर सिनेरियो दिख रही है। अगर ये प्रेजेंट सिनेरियो, पास्ट से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट करता है, मैच करता है, तो 110% जो मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन दूंगी वो भी आपके साथ मैच करेगा। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है, पास्ट से ही प्रेजेंट तक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों फील होते हो कि आप दोनों दूसरे स्पीशीज़ के हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है, मेरे पास सोचने समझने की ताकत है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने की चीज़ें हैं, चीज़ों को समझ जाने की मेरे पास पोटेंशियल है। लेकिन वहीं पर अगर कोई डॉग रहे, ठीक है, कोई एनिमल रहे, तो उसको टाइम लगता है सामने वाले को समझने के लिए। ठीक है, उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, और आती भी है तो थोड़े टाइम से आती है। आप पहले पहले देखोगे कि किसी भी अननोन एनिमल के पास अगर आप चले गए, किसी स्ट्रे के पास, कोई स्ट्रे डॉग है, तो वो या तो आपको काटने आएगा पहले, या आपसे डर के भागेगा।
ठीक है। लेकिन जब उसे फ़ील होगा थोड़े टाइम बाद से कि नहीं, आप एक अच्छे इंसान हो और आप उनका हेल्प करना चाह रहे हो या उन्हें कुछ खिलाना चाह रहे हो, तो वो धीरे धीरे अपने बाउंड्रीज से हट के आपके तरफ आएंगे एंड आपको समझेंगे एंड फिर वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये बस मैं एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ। मतलब आप और आपके पर्सन, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, टोटली ऑपोजिट हो आप दोनों एक दूसरे से, टोटली ऑपोजिट, मतलब टोटली। ऑल्दो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो सेम है। ठीक है। मतलब आप दोनों अपने सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिलीव्स रखते हो या जो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, वो आप दोनों का पूरा सेम है। लेकिन आप दोनों का जो लाइफस्टाइल को देखने का नज़रिया या ज़िंदगी में कमाने का नज़रिया या कुछ और इच्छाएं, डिज़ायर्स, वो बहुत आप दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। आप बहुत इमोशनल तो वो बहुत प्रैक्टिकल, या वो बहुत इमोशनल तो आप प्रैक्टिकल, एंड बाकी चीज़ें, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। ठीक है। आप दोनों के बीच में एक दूसरे को पाने की इच्छा, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनने की इच्छा बहुत है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग हो जाती है, वो है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग से भी बुरी मुझे नज़र आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होती है, कि आप उनके लिए कुछ करना चाह रहे हो और वो समझ कुछ और रहे हैं, या वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आप उनके टोन को किसी और दिशा में लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़। ठीक है। मिसअंडरस्टैंड बहुत जल्दी हो जाना इस रिश्ते में। दूसरा है फेथ की कमी। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन क्योंकि आप दोनों के डिज़ायर्स, आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस, आप दोनों की लाइफस्टाइल्स, आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डिफरेंट हैं, तो आप दोनों चाह के भी एक दूसरे को पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये इंसान अच्छा है, ये इस इंसान से मुझे प्यार है, लेकिन ये इंसान मुझे धोखा भी दे सकते हैं, या ये चीटर भी हो सकते हैं, तो मैं दोनों थॉट्स को साथ में लेकर चलूँ। और ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की भी है। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट में आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है। और आगे भी आएंगी डेफिनेटली, मुझे यहाँ दिख रही है 5 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पर। कुछ साल तक डेफिनेटली आप दोनों को स्ट्रगल करना पड़ेगा एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये चीज़ें वन साइडेड नहीं है कि कोई एक ही सिर्फ गलत समझ रहा है या कोई एक ही डर में है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा आप दोनों ही इनसिक्योर हो। प्यार होते हुए भी विश्वास नहीं हो पा रहा है इस इंसान पे। ठीक है। श्योर होना चाहते हो तब भी फ्यूचर नज़र नहीं आता है, डर लगता है। तो कुछ साल तक ये रिश्ता डेफिनेटली स्ट्रगल से गुजरेगा। लेकिन और एक बात मैं बताऊं, ये आपका जो रिश्ता है वो क्लियरली मुझे दिख रहा है कार्मिक सोलमेट्स। कर्मा आप दोनों के बीच में जुड़े हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, सोलमेट हो तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करोगे। ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करके ज़रूर एक नया चांस दोगे एक दूसरे को, और एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगे, प्यार करोगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि कर्मा बीच में आ रहा है तो उससे क्या होगा, यही सारी चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट कर देना बहुत बार ना चाहते हुए भी, झगड़े होना, एक दूसरे को अपना ना पाना। ठीक है। डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ना कर पाना, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कर्मा क्यों आ रही है बीच में? देखिए, इसके अलग अलग वैरायटीज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपका जो लव लाइफ चला था उसमें आपने अपने लवर को इज्जत नहीं दी, प्यार नहीं दिया, चीट किया, ठुकराया। ठीक है। या उनको समझने की कोशिश नहीं की। तो इस लाइफ टाइम आपको लर्न करना होगा कि कैसे आप साथ निभा सकते हो, कैसे आप दूसरों के डिफरेंसेस को अपना सकते हो, या जो चीज़ आपने किसी को सफ़र करवाया वो चीज़ आपको फील हो इस वजह से, या आप दोनों ही साथ में पास्ट लाइफ में लवर थे बट आप दोनों के बीच में एंडिंग्स ख़राब हुई। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट आप दोनों कार्मिक सोलमेट्स हो एक दूसरे के। ठीक है। एंड कुछ साल तक डेफिनेटली आप दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है। एक बहुत बार ऐसा भी होगा कि एक दूसरे को चाहते नहीं हो, देखना तक नहीं चाहते हो, लेकिन एक दूसरे से मूव ऑन करके किसी नए को अपना भी नहीं पाओगे। आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि बहुत लोग होते हैं ना, पीठ पीछे चीट करते हैं या डबल डेटिंग करते हैं, या ब्रेकअप हो गया तो किसी और को बॉयफ्रेंड बना लिया फिर वापस आ गए। ऐसा आप दोनों का होगा ही नहीं। आप दोनों अगर ब्रेकअप भी करोगे तो अकेले रहोगे।
किसी को पटाना भी चाहोगे, किसी को सेटिंग भी करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा आपसे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि यूनिवर्स आपको किसी और का होने नहीं देगी, ठीक है, ना ये इंसान आपको किसी और का होने देंगे। तो ऐसी टेंडेंसीज मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। एक फेटेड वाली एनर्जी दिख रही है, ऑल्दो कार्मिक सोलमेट्स हो, बट एक फेटेड वाली एनर्जी दिख रही है। तो ये जो आपका रिश्ता है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म आपका चलेगा, ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। अगर बीच में एक सेपरेशन फेज आए तो समझ जाइएगा कि फिर से आपकी रियूनियन होगी, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होगी कि आप मजबूरी में कुछ नहीं करोगे। ऐसा बहुत बार होता है ना कि मजबूरी में हम रिश्ता निभा रहे हैं या मजबूरी में हमने इस इंसान को फिर से अपना लिया, नहीं होगा। आप इन्हें अपनाओगे तो पूरे दिल से ही अपनाओगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे को माफ़ ईजिली कर देते हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिए आप लोग टॉक्सिक भी बहुत बार बनते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो इस रिश्ते का फ्यूचर डेफिनेटली है। कुछ साल तक आप दोनों को सीखना ही होगा, मतलब जितना आप दोनों नहीं सीखोगे एक दूसरे को अपनाना, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अपनाना, उतना ही स्ट्रगल यूनिवर्स इस रिश्ते में डालेगी कि अगर तुमको नहीं अपनाना है, तुमको नहीं लर्न करना है तो भुगतो फिर, और दोनों ही भुगोगे आप दोनों, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है, कॉट कट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ साल आपको लगेगा इस रिश्ते में रहने में, प्रॉब्लम फेस करने में। प्यार तो करोगे लेकिन आप दोनों ही बहुत ईगो क्लैशेस होंगे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, वगैरह वगैरह होंगे। तो बहुत टाइम तक आप दोनों साथ रह रहकर एक दूसरे को अपनाना सीखोगे, एंड धीरे धीरे जब आप दोनों फाइनली लर्न कर लोगे कि येस, डिफरेंसेस को अपना सकते हैं, चीज़ें हमारी ही बस में चले, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए। प्यार जो है वो बाकी चीज़ें नहीं देखता है, और ये सारी चीज़ें जब आप दोनों एनर्जेटिक लेवल पे अचीव कर लोगे, आप दोनों की ऑफिशियल यूनियन हो जाएगी। चाहे वो मैरिज के रूप में हो, चाहे वो एंगेजमेंट के रूप में हो, चाहे वो रजिस्ट्री के रूप में हो, या आप दोनों साथ रहना शुरू करो, कुछ भी हो। आप दोनों के डेस्टिनी में मुझे यहाँ पर शादी, बच्चे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली शादी तो होगी, चाहे वो किसी भी एज में हो आप दोनों की, लेकिन आप दोनों की शादी, बच्चे मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मेन आप दोनों का जो बेस होगा रिश्ते का, वो हमेशा से ही प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। इस प्यार के ही चलते कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत बार दिमाग लगा के बुरा फील करवाओगे, या एक दूसरे को लेकर अच्छा फील नहीं करोगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहोगे, लेकिन दिल आप दोनों का एक दूसरे से अलग होने नहीं देगा। तो समय के साथ आप दोनों का प्यार बढ़ेगा। जितने जल्दी आप दोनों एक्सेप्ट कर लोगे एक दूसरे को, एंड जितना जल्दी आप दोनों के मन से इनसिक्योरिटीज़ हटेंगे एंड मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ों को खुद से थोड़ा सा कंट्रोल करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली प्यार निखर के आएगा, ठीक है। प्यार तो ऑलरेडी है लेकिन वो छुप जाता है, तो वो प्यार धीरे धीरे निखर के आएगा। एंड जो स्ट्रगल्स है, कन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कंपैटिबिलिटी की इश्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे फिक्स होने लग जाएगी। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली सेकंड कार्ड यानी कि केयरिंग कनेक्शंस को चूज़ करा है, या फिर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर H से P के बीच में आता है, तो देख लेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, क्या उस इंसान के साथ आपका कोई भविष्य है लव लाइफ को लेकर, और अगर भविष्य है तो कैसा भविष्य होगा साथ में, ये भी चेक करेंगे। इस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब इसे देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप अपना भविष्य देखना चाह रहे हो। We have 2 of swords, we have 6 of swords, we have page of pentacles, we have 5 of wands. Bottom of the deck से we have lovers card. All right. So देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान के साथ आपका भविष्य कैसा है,
ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पास्ट से प्रेजेंट की एनर्जी पहले बता देती हूँ, वो अगर रेजोनेट करें तो डेफिनेटली फ्यूचर की चीज़ें भी आपके साथ रेजोनेट होगी। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रहा है। जैसा आपने ड्रीम करा है, जैसा आपने सोचा था कि एक रिलेशनशिप होती है, एक लवर होता है, उससे दूर दूर तक कोई भी रिलेशन या फिर कनेक्टिविटी आप फील नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने जैसा ड्रीम करा है, आपका जैसा फैंटेसी वाला रिलेशनशिप है, रिश्ता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट ही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वैसी मैजिकल या जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा कुछ एनर्जेटिक, बहुत लविंग, बहुत रोमांटिक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि जो आपका रिश्ता है वो आपने किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया है, या फिर ड्रीम्स कभी रियलिटी में बदलती नहीं है, ठीक है, रियलिटी डिफरेंट होती है। तो अब इस चीज़ के बीच में अटके हुए हो कि आपको क्या करना चाहिए। क्या ये रिश्ता ही बेकार है, या फिर आपकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही हैं जो कि कभी फुलफ़िल नहीं हो सकती इस 3D रियलम में, ठीक है। तो सिचुएशंस ऐसे हो चुके हैं कि आप इस इंसान के लिए इमोशनल हो, ठीक है, एंड ये पर्सन भी आपके लिए इमोशनल है, बट प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों मजबूरी में एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एफ़र्ट डालने के लिए 50 बार सोचते हो, ठीक है। कुछ करने के पहले आप दोनों के माइंड में रहता है कि करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल होगा या नहीं, या ये इंसान मेरा एफ़र्ट्स डिज़र्व करते हैं या नहीं। आप दोनों साथ में रहते हो तो भी सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए या प्रेजेंट को जीने के लिए करते हो, और सपोर्ट भी करते हो तो क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि साथ हैं, मना तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले हम किया करते थे वही चीज़। तो एक मजबूरी वाली एनर्जी दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। और आप दोनों की ही वैसे हिचकिचाहट वाली, हेजिटेशन वाली एनर्जी है कि आप दोनों पहले की तरह बहुत ओपन रह के इनोसेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब इस रिश्ते में कुछ भी सोचते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे आपके प्रेजेंट सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को एंड एक दूसरे के प्यार को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप भी और ये जो इंसान है ये भी। आप दोनों देख रहे हो कि इस रिश्ते से मुझे क्या मिल रहा है, क्या मैं इससे खुश हूँ, क्या मुझे इससे खुशियाँ मिल रही हैं। लेकिन आप दोनों इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि हम दोनों मिलके चीज़ें जो करते हैं वो हमारे रिश्ते में द ओवरऑल खुशियाँ ऐड ऑन करती है। तो अभी आप दोनों की चीज़ें रिलेशनशिप में साथ की नहीं दिख रही है मुझे, इंडिविजुअली आप दोनों बहुत सोचने लगे हो और उसके मुताबिक चीज़ें करने लगे हो, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर है, लेकिन ये रिश्ता भटक सकता है, ठीक है। इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, डिवोशन, लॉयल्टी, रोमांस और एक दूसरे के बिना ना रह पाने की एनर्जी। लेकिन अगर ये प्रेजेंट एनर्जी आपकी कंटिन्यू हुई तो आप दोनों का रिश्ता भटक सकता है। चांसेस हैं कि आप किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दो, आपके पर्सन कहीं और चले जाएं, वो किसी और को डेट करना शुरू करें, आप दोनों को लगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही लवर्स नहीं हैं, हमें कोई अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को धीरे धीरे बिगाड़ देगी, ठीक है। क्योंकि जब आप फोकस्ड ही नहीं हो, आप कमिटेड ही नहीं हो, देखिए एक रिश्ते का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कमिटमेंट। प्यार भी ना रहे, कमिटमेंट रहना चाहिए। और ये कमिटमेंट आपका अभी भी है, मजबूर हो लेकिन कमिटेड हो कि नहीं, इस इंसान के साथ जब हम रह रहे हैं, हमने पहले हम उनके लिए इतना कुछ किया करते थे तो अब भी हम कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे ना वो माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं, कमिटेड रह के भी फ़ायदा नहीं है, चीट करते हैं या इधर उधर मुंह मारते हैं या दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के साथ घूमने जाते हैं। तो ये जो रिश्ता है ये आप दोनों को संभालना होगा। इस रिश्ते में कोई चमत्कार नहीं होगा। ये रिश्ता आपको बोरिंग लग सकता है, ये रिश्ता आपको लग सकता है कि मेरे सपनों से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इस रिश्ते में प्यार है, इस रिश्ते में कमिटमेंट हो सकता है, इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे से कंपनी मिल सकता है लाइफ टाइम का, एक अच्छा एक हेल्दी कनेक्शन ये हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा अगर आप दोनों अपने प्रेजेंट सिनेरियो को, प्रेजेंट थॉट प्रोसेस को चेंज करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस रिश्ते का भविष्य होगा कि नहीं ये डेस्टिन्ड नहीं है। ये जो चीज़ है ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आप दोनों में
कि आप दोनों क्या चाह रहे हो और क्या आप दोनों मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है। क्या आप दोनों अपने अपने डिज़ायर्स को, अपने अपने एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख रहे हो, ठीक है। क्या आप दोनों एक होके सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आप दोनों को इस रिलेशनशिप में ये चीज़ चेंज करनी होगी कि मजबूरी में तो जीना नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, कोई चीज़ डिस्टेंट लग रही है तो एक्सप्रेस करो, बात करो। दूसरा, मन अगर भटक रहा है तो पहले डिसाइड कर लो कि क्या सच में इस इंसान को चाहते हो। अगर चाहते हो तो अपने मन को भटकने मत दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को नया अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस इंसान से क्लियर करो, देन लाइफ में आगे बढ़ो। डबल डेटिंग या इधर भी हूँ मैं उधर भी हूँ और मैं 2-3 चलाऊँ, 2-3 चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहूँ, इससे आपकी बर्बादी होगी और आपके पर्सन की भी, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है कि कोई सिर्फ एक नहीं करेगा बल्कि दोनों ही भटक सकते हो। तो अभी भी वक्त है, अभी भी अगर छोटे छोटे चीज़ों को लेकर एफर्ट आप दोनों ही डालते हो और या फिर कोई एक थोड़ा ज़्यादा डाल देता है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो और रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो, तो आपको वो चीज़ डालनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि चीज़ें बिगड़ेंगी तभी अगर आप दोनों सेम एनर्जी को कंटिन्यू करते हो, और एल्स आप दोनों का भविष्य बहुत अच्छा है। एक हेल्दी जीवन आप दोनों जी सकते हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप दोनों रहोगे। आप दोनों सिर्फ लव लाइफ में नहीं बल्कि करियर में भी साथ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे को संभाल लिया, एक दूसरे के बीच की चीज़ें फिक्स कर ली और एक दूसरे को नया मौका दिया और इनोसेंस के साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करा आप दोनों ने ना, तो आप दोनों प्रोफेशनली भी बहुत ग्रो करेंगे। फ्यूचर में आप दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे या साथ में फेमस हो जाएंगे। तो इस तरीके की टेंडेंसीज मुझे यहाँ दिख रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको बहुत अबंडेंस दिला सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो, लेकिन आप दोनों भटके से हो क्योंकि आप दोनों इंडिविजुअली सोच रहे हो कि इससे मेरा क्या होगा। तो इतना प्रैक्टिकल होना नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल होना है तो फिर आप प्रैक्टिकल चॉइसेस बनाओ, शादी करो जिसके पास वो हर एक क्वालिटी हो। या तो आप प्यार कर लो, आपको प्यार भी करना है लेकिन आपको क्वालिटीज़ भी ढूंढनी है और आपको अपनी चीज़ों को पूरा भी करना है, तो फिर वो प्यार नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से चीज़ें आपको एक चूज़ करनी होगी। और सबसे पहले चीज़ आपके माइंड में ये भी लग सकता है कि मैं क्यों करूं, सामने वाला इंसान तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। तो देखिए, रीडिंग आप देख रहे हो यानी कि यूनिवर्स ने आपको चूज़ करा है, ठीक है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते में आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो या कुछ गलती आपसे हो रही है, अभी के अभी आप सुधर जाओ, ठीक है। क्योंकि कर्मा सब देखता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी कर लूँ छुप छुप के और बाद में देखा जाएगा या ये इंसान आ ही जाएंगे आपके पास वापस, ऐसा नहीं होता। आप अपने जगह में सही रहो, ठीक है। जब आप अपने जगह में सही रहोगे ना, आपको सामने से भी अच्छी एनर्जी ही मिलेगी, सही एनर्जी ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम दोनों को ही मेहनत करने की ज़रूरत है बट मेरे पर्सन तो मुझसे अलग है, नो कांटेक्ट है, हम लोग बात भी नहीं कर सकते ढंग से, तो हम क्या करें, तो आप पहले अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करिए। जब आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करेंगे ना, कुछ ना कुछ वेज बनेंगे कि आपकी आपके पर्सन से बात भी होगी एंड उनको भी रियलाइज़ होगा अंदर से कि यहाँ मुझे भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो यस, फ्यूचर है इस रिश्ते का बट डिपेंड कर रहे हैं आप दोनों की एनर्जीज़ पे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने इंट्यूटिवली थर्ड कार्ड यानी कि फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल को चूज़ करा है या फिर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है, तो देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जिस इंसान को आप प्यार करते हो, उस इंसान के साथ आपका भविष्य है या नहीं, और अगर फ्यूचर है तो वो किस तरीके का पॉसिबल हो सकता है, देख लेते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट करें। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए जिनके साथ आप अपना भविष्य देखना चाहते हो। Let's see guys.
We have King of Swords. We have the High Priestess. We have Eight of Swords. We have Knight of Cups, and bottom of the deck say we have Two of Pentacles. So ग्रुप नंबर 3 देख लेते हैं। इस इंसान के साथ आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस रिश्ते में एक चीज़ जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी होगी अगर आप इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे होगे, कि आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में हमेशा रहना है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स हमेशा हाई करके रखने हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको फील हो कि आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं हो रही है, वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकल डिसीशंस लेने हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी इगोइस्टिक, दे आर प्राउड, समटाइम्स दे आर एरोगेंट ऑल्सो, ठीक है। तो वो हमेशा चाहेंगे कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली चलें, उनके फेवर में चलें, एंड जैसा वो चाहें वैसे चीज़ें फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। लेकिन इस को फॉलो करते करते या आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन को प्लीज़ करते करते आप बहुत बार अपने स्टैंडर्ड्स आपने गिराए हैं, बहुत बार आपने अपने इच्छाओं को मारा है, बहुत बार आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोया है जस्ट बिकॉज टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। आप चाहते थे कि इस इंसान को आप अपने ज़िंदगी में बना कर रखो, ठीक है, और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हो। ये एक सच्चाई है। आपने बहुत बार गिड़गिड़ाया भी होगा, बहुत बार सबमिसिव भी हुए होगे आप इनके बातों पे। आप हो सकता है कि हर एक बात इनके मानते थे आप, चाहे वो आपको सही लगे या नहीं, बट आप मानते थे फॉर द सेक ऑफ लव कि एटलीस्ट ठीक है, प्यार तो रहेगा, रिश्ता तो चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत डिग्रेड हुई है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होपलेस फील करते हो, आपको आपकी लाइफ में ड्रेनेज हो गई है एनर्जीज़ की, ठीक है। आप ढंग से कोई काम नहीं करते हो, आपका कहीं पे मन नहीं लगता, ठीक है। खुद के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं जागती आपके मन में, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। आप पास से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आप अपने आप को फील नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को खो चुके हो। ये एक सच्चाई है, ठीक है। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे ग्रुप नंबर 3, बट जो एकदम एग्जैक्ट एनर्जी आ रही है मैं उसी पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको वो ऐसा फील होता है, एंड हुआ भी है, कि इस रिश्ते ने आपको बहुत हार्म करा है, आपके इमोशंस को डिस्ट्रॉय करा है, आपके एनर्जी को ड्रेन करा है। एंड जो आप एक हाई लेवल पे हुआ करते थे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ऑप्टिमिस्टिक नेचर के साथ, एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी के साथ, वो कहीं ना कहीं पूरी डल हो चुकी है, आप स्टक हो चुके हो, डिपेंडेंट हो चुके हो इमोशनली, एंड यू आर टोटली ड्रेन्ड, ठीक है। तो देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहिए जो कि आपको कोई इम्पोर्टेंस ही ना दे अपने लाइफ में, या फिर आपकी वैल्यू ही ना करे, सबसे पहली बात, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये इंसान आपको चाहिए ही, इस इंसान को रियलाइज़ हो और इस इंसान के साथ आप भविष्य में भी आगे रहना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस इंसान को चेस करना बंद करना पड़ेगा, और दूसरा थोड़े से प्रैक्टिकल एनर्जी में आनी होगी, ठीक है, और ख़ुद को फिर से ढूंढना होगा, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी पावरफुल ग्रुप नंबर 3, बट आप उसे ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करते हो। जब आप प्यार में होते हो ना, आप अंधे हो जाते हो, आप इंट्यूशन को भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो आपको अपने पावर को, पोटेंशियल को रीगेन करना है। रीगेन करने के बाद आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, एंड अपने स्टैंडर्ड्स में आना है वापस, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आना है वापस। चेस करना बंद करना होगा, प्लीज़ करना, एंटरटेन करना बंद करना होगा। जब आप फिर से अपने पावर को गेन करेंगे, फिर से आप अपने लाइफ में फोकस्ड होंगे, ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, अचीव करेंगे, एंड खुद के वर्थ एंड वैल्यू को जानकर अपने चीज़ों में डटे रहेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे, धीरे धीरे यू विल सी कि योर पर्सनस पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर एंड इमोशंस आर चेंजिंग फॉर यू फॉर अ बेटर थिंग, ठीक है। उनके मन में जो प्यार है उसकी रियलाइजेशन इनको होगी कि अगर इन्हें आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो उन्हें बदलना होगा। आप कोई पपेट नहीं हो, या आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो जिसे वो कंट्रोल कर सकते हो या अपने मुताबिकली ट्रीट कर सकते हो, कभी अच्छा कभी बुरा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रही है कि देखिए, इस रिश्ते का भविष्य है, ठीक है, इस रिश्ते का भविष्य है, लेकिन वो तभी स्टेबल रहेगा जब आप 1% भी अपने स्टैंडर्ड्स को, सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराओगे नहीं। जहाँ पे गलत लग रहा है मना करना है, जहाँ पे जो चीज़ इच्छा नहीं है मना करना है,
ठीक है। इमोशनल रहना है, लेकिन तब तक रहना है जब सामने वाले इंसान से आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट मिले, तभी तक। जहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपके पर्सन आपको कर रहे हैं, तुरंत आपको निकल जाना है, ब्रेकअप करना है, अलग होना है, या यू नो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो ये रिश्ता इतना ईजी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चांसेस हैं कि आप अपने आप को रीगेन करो, पावर में आओ, लेकिन फिर जब ये इंसान आपके लाइफ में आए और आपको बोले कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप मेल्ट हो जाओ, फिर आप सारी चीज़ों को भूल जाओ और फिर आप उनकी बात मानने लगो, ठीक है, और उनको डिसरिस्पेक्ट करने दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चाहे ये रिश्ता चले ना चले, ये इंसान रहे ना रहे लाइफ में, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को रीगेन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि सच में आपको डिजर्विंग लाइफ पार्टनर मिल सके। चाहे ये इंसान हो, अगर वो ट्रांसफॉर्म होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की एनर्जी में जीते हो ना, तो आप हमेशा एनर्जी सकर्स को अट्रैक्ट करोगे, जो कि आपके साथ टाइम पास करेंगे, आपको यूज़ करेंगे एंड आपका साथ छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, फ्रूटफुल कुछ होगा नहीं, लाइफ टाइम का कुछ होगा नहीं, और इसी तरीके से आपकी लव लाइफ चलती रहेगी। तो इस पैटर्न को, इस साइकिल को आपको ही रोकना होगा, एंड यू नो हाउ टू डू इट। मुझे यहाँ दिखता है कि आप जानते भी हो कि इस इंसान के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे इन्हें ट्रीट करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते का भविष्य कैसा हो सकता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करते हो अपने इंट्यूशन पे, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि क्या पता कुछ अलग हो जाए, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। तो नहीं करना है उस चीज़ पे। दिल अगर कुछ कह रहा है, उस दिल की बात पे ट्रस्ट करो। यू आर वेरी इंट्यूटिव ग्रुप नंबर 3, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपको यूज़ नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो, और आप खुद लोगों को अपने आप को यूज़ करने देते हो, बिकॉज यू आर सो इमोशनल कि आप अंधे हो जाते हो, ठीक है। आप सच्चाई को देखते ही नहीं हो, आप इमोशंस पे काम करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। इस रिश्ते का भविष्य होगा, ये इंसान धीरे धीरे बदलेंगे जब आप अपने पावर को रीगेन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी पावर को रीगेन करेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लवर्स और भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, तो आप एकदम बेस्ट इंसान को चूज़ कर पाओगे, ठीक है। आपको इस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, बिकॉज अगर एक पहले जो इंसान आपको कंट्रोल किया करते थे, चांसेस हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन फिर वो वापस से वैसे हो जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अपने आप पे आप फोकस करो। अभी आप लव लाइफ में, रिलेशनशिप में फोकस मत करो। चाहे अगर आप मैरिड भी हो और आपके मैरिड लाइफ में इशू हो रहा है, यहाँ पर गाइडेंस दिख रही है क्लियरली कि अभी आपके मैरिड लाइफ में पार्टनर पे फोकस करो ही मत। अभी आप फोकस करो कि आप अपने आप को एक बेटर इंसान कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को एक पावरफुल स्टेट में ला सकते हो, एंड वही चीज़ आपको हेल्प करेगी लाइफ में अट्रैक्ट करने में सही लवर को, सच्चे प्यार को, एंड आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो कन्फ्यूजन्स नहीं होना है, इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अभी से सोचो कि कैसे अपने आप की आप ग्रोथ कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।